जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एनबी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग क्लास को देखना मत भूलिएगा और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.3 के वे सही प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आप लोग का जीएस मिला तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दोस्तों है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आते, इसलिए हम लोग उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एवं दूसरा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन इसमें और है क्वेश्चन नंबर 5। मतलब एक्सरसाइज 8.3 में मात्र 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला एवं दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो इन 3 क्वेश्चन के यदि हम अच्छी तरीका से समझ लेते हैं तो हमारे एग्जाम में लगभग में 2 से 4 नंबर फिर क्या हो जाएगा, मेरा पक्का हो जाएगा। यदि 2 क्वेश्चन अगर मान लीजिए 2-2 नंबर का पूछ दिया तो 4 नंबर पक्का हो जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% पूछता ही पूछता है। यदि मान लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन इसमें और 2 4 क्वेश्चन, यदि हम 4 क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं, अगर बेहतर तरीका से सीख रहे हैं, अगर हमारा अगर 2 मार्क्स फिक्स हो रहा है, इसका मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन में मेरा अगर एक क्वेश्चन 100% आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, हम आपको इस प्रकार से बता देंगे कि इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बशर्ते आप तभी सीख पाइएगा जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शो कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग पढ़िए। ठीक है, पहला कहता है कि दिखाइए क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कहता है कि दिखाइए क्या कि 10, ठीक है, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री एवं 10 67 डिग्री बराबर 1 है। ठीक है, हमें इन सबों को 1 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे क्या करें दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है तो हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे और हल लिखेंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम एक बार क्या करें, क्वेश्चन को उतार देंगे। कितना है तो 10 48 डिग्री है। ठीक है, और कितना है 10 23 डिग्री है एवं 10 42 डिग्री है तथा कितना है बाबू 10 67 डिग्री है। बराबर कितना है 1। उस सभी के बीच इंटू का मतलब सभी के बीच गुना का संबंध है, मतलब ये सभी गुना में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सभी गुना में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है, सभी किसमें लिखा हुआ है, गुना में लिखा हुआ। अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाना चाहेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, अब कुछ दिन पहले या पीछे आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। ये फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये पढ़े होंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। आप पढ़े होंगे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा फिर वही होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है बाबू, ये हमें फार्मूला पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को। अगर नहीं पढ़ाया गया हो तो इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, ये 6 फार्मूला का मुझे अभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसके बाद मुझे एक और जरूरत पड़ेगा, एक ये जरूरत पड़ेगा। आपको पता होगा कि टेन थीटा इंटू का कोट थीटा जो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बस इन सारे का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये सभी का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमारे पास LHS और RHS जब सिद्ध करने वाला बात होता है तो हमारे पास 2 पक्ष होता है। बराबर का जो इधर होता है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, RHS राइट हैंड साइड। मतलब LHS को RHS के बराबर करना हो तो सिंपल सी बात है, यदि मान लीजिए कि यदि 2 बराबर 2 होगा तभी ये वेरीफाई होगा। इसका मतलब यदि 2 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 2 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब जो इतना बड़ा है इसका वैल्यू 1 होगा तभी ये बराबर का चिन्ह वेरीफाई होगा, क्योंकि ये भैया अगर 1 है इसका मतलब पूरी भी क्या हमारे पास 1 है। तो ही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह 1 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए हम लोग चलेंगे कैसे बाबू, तो फ्रॉम LHS राइट हैंड साइड से। तो LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है 10 48 डिग्री इंटू का 10 42 डिग्री इंटू का 10
सॉरी मतलब 23 डिग्री है ना यहाँ पे, पहले 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एवं tan 67 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास सभी में देखिए एंगल कितना आ रहा है, 90 90 90 90 आ रहा है। मतलब क्या, यदि साइन का वैल्यू 90 अगर पुट जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 थीटा बराबर cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90, इसका मतलब क्या सोचना है आपको कि आपको ऐसे दो पदों को एक जगह करना है जिसके एंगल का योग कितना होता हो, 90 होता है। अब देखिएगा यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 42 है, क्या 48 और 42 प्लस 90 होता है? यहाँ देखिए 23 है, यहाँ पे 67 है, क्या इन दोनों का वैल्यू 90 होता है? क्या 90 होता है? होता है। तो जो पद आपको 90 दे रहा उसको आप एक जगह कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 48 और 42 वाले को लिखते हैं एक जगह, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब देखिए दोनों का योग कितना, 90 हो रहा है। फिर बचा क्या हमारे पास, तो tan 23 डिग्री इंटू का tan 67 डिग्री। अब ये दोनों कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अब 90 के बाद बताइए, क्या इस हम tan को चाहेंगे, जो ये tan है, ये जो tan है, ये tan, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। देखिए तो tan थीटा बराबर कितना होता है, तो cot 90 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि tan 48 डिग्री इंटू का cot 90 माइनस थीटा कितना है, 42, तो 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो tan थीटा अगर यहाँ मान लीजिए थीटा जितना होगा उतना 90 में से थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, cot थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया गुने tan 23 है। किसी को आपको मन है 48 को कॉट में बदल लीजिए, आपको मन है 42 को बदल लीजिए, आपको मन है 23 को बदल लीजिए, आपका मन है 67 को। बस ये ध्यान रखना है कि जो दो 90 पुरा रहा है उन दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, जो 90 पुरा रहा है उन दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों 90 पुरा रहा है तो 48 को बदलिएगा, तो 90 में जाएगा 48, कितना बच जाएगा, 42। अगर 42 को बदल जाएगा तो 90 में जाएगा 42, तो कितना बच जाएगा, 48 ही बच जाएगा। अगर 23 को नहीं करें तो हम 67 करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस का 67 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan थीटा कितना, 67, यहाँ में कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि tan कितना हो गया, 48 डिग्री गुने cot 90 में जगह 42 कितना बचेगा, तो 48, तो कितना हो जाएगा, cot 48 डिग्री गुने कितना है, tan 23 डिग्री। अब बताइए 90 में जाएगा 67 कितना हो जाएगा, तो cot 67 डिग्री, सॉरी cot 23 डिग्री हो जाएगा, 67 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 23। हम यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, तो cot 90 माइनस का थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखिएगा कि अब ये बताएं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब बताइए यहाँ पे दोनों का थीटा समान है, इसका मतलब tan और cot का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुने यहाँ पे दोनों का थीटा क्या है, समान है। यदि यहाँ 23 यहाँ भी 23, मतलब यहाँ थीटा यहाँ भी क्या है, थीटा। यदि दोनों का थीटा समान है और दोनों के बीच यदि गुना का संबंध का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे कि tan थीटा इंटू का cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। बताइए 1 गुना 1 कितना होगा, 1 बराबर किसका हो गया, LHS। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको समझाते हैं कि इस प्रकार इसी पैटर्न से आपको कितना क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ले लिया। देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, समझिएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे tan 48 था, अगर यहाँ पे दे दिया आपको, मान लीजिए 52 दे दिया, यदि यहाँ पे 52 दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे कितना देगा, इसको 38 देगा, 38 देगा, तब ये कितना होगा, 90 होगा। क्यों? कि 8 2 10 का 8 1 9 90 हो गया। यदि मान लीजिए यहाँ पे अगर 60 हो गया तो कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 30, तभी कितना होगा, 90। फिर वही बात आपको देखना है कौन एंगल का योग दो को 90 पूरा है, जिस दो एंगल का योग 90 पड़ेगा उसको एक जगह करना है। तो बताइए 52 और 38 क्या पूरा है, 90, तो इन दोनों को एक जगह रखना है। और 30 और 60 कितना पूरा, 90, इन दोनों को एक जगह रखना है। फिर किसी दोनों में से किसी एक को कॉट में बदल लेना है, फिर tan इंटू कॉट बराबर 1 हो जाता है। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ से हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा देखेंगे। कहता है क्या कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। कहता है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर क्या करना है, आपको 0 करना है। ठीक है, कहता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हल लिखना है, और हल लिखने के बाद क्वेश्चन के बाद क्या करना है, उतार देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम LHS। हम लोग यदि LHS से सिद्ध कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS। ठीक है, हमारे पास LHS क्या है, तो हमारे पास है cos 38 डिग्री इंटू क्या है, cos 52 डिग्री। ठीक है, कितना है, cos 52 डिग्री है, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री है इंटू कितना हमारे पास है, साइन
52 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है LHS है। तो अब करना क्या है, सिंपल सी बात बताइए कि ये साइन है तो हमें इसको भी साइन में लाएंगे तभी हम हमारा दोनों घटेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। या यदि ये कॉस है इसको भी क्या करना पड़ेगा, कॉस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि किसी एक तरफ के दोनों पदों को हमें एक टर्म में ले आना है। आपको मर्जी है कि साइन को कॉस में बदल लीजिए या आपको मर्जी है कॉस को साइन में बदल लीजिए। तो दोनों का फॉर्मूला था, आप जिससे चाहे बदल सकते हैं। अभी हम जस्ट बताए हैं कि साइन यदि 90 माइनस थीटा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। यदि हम कॉस 90 माइनस थीटा कर दे तो हमारा हो जाता है साइन थीटा। तो आपके ऊपर निर्भर है, आया तो आपको साइन को कॉस में बदल सकते हैं या कॉस को आप साइन में बदल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले पद को ही बदल लेते हैं, कॉस को ही साइन में बदलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस का थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री अब माइनस का 38 डिग्री, क्यों थीटा कितना है 38, इंटू इसको भी लिख सकता हूँ ना कि साइन 90 डिग्री माइनस का 52, क्योंकि थीटा कितना है 52, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू का साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब बताइए 90 में जाएगा 38 कितना बचेगा 52, इसको लिख सकता हूँ साइन 52 डिग्री इंटू का बताइए 52 घटे कितना बचेगा 38, तो साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू का साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों पद हमारा क्या हो गया सेम, तो दोनों पद सेम हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यदि कोई दो सेम संख्या आपस में घटते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 हो जाए, समझिएगा। यदि 2 माइनस 2 जाए कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों समान पद है। जब समान पद को दो आपस में घटते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब है दोनों का वैल्यू कितना होगा, समान है तो कितना होगा 0 होगा, बराबर कितना हो गया RHS, बराबर कितना हो गया आपका RHS हो गया। ठीक है, आप चाहेंगे तो यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं। अगर आप ये चीज डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए हम एक चीज आपको समझाते हैं, कॉमन मुझे नहीं आता है ना, कॉमन समझिएगा। यदि मान लीजिए क्या कि a गुने का b, अब माइनस मान लीजिए कि a गुने का b है, तो a गुने का b क्या है, दोनों में है। तो हम a गुने का b को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 और माइनस का 1। तो बताइए ab बराबर 1 में से 1 कितना हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या के यदि हम 0 से गुना करेंगे तो पूरे कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब फिर भी हम वैसे भी करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ऐसे समझिएगा कि साइन देखिए 52 इसमें भी है, साइन 52 इसमें भी है, साइन 38 इसमें भी है, साइन 38 इसमें भी है। तो दोनों के यदि हम कॉमन ले ले, समझिएगा साइन 52 इंटू का साइन 38, दोनों हम क्या किए कॉमन लिए। ये पूरे के बदले में क्या बचेगा 1 माइनस ये पूरे कितना हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए पूरे बाहर निकाल लिए हैं और ये पूरे बाहर कितना बचेगा अंदर में 1 माइनस का 1 बच जाएगा। तो साइन 52 डिग्री इंटू का साइन 38 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 1 में चले जाएगा 0, और किसी भी संख्या 0 से गुना करें कितना हो जाएगा 0, और तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग इसीलिए यहाँ पे, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा अपन का RHS। हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों दो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अभिव्यय क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 1 भी अभिव्यय है और 2 भी अभिव्यय, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आता है, मतलब हर साल आता ही आता है। मतलब 2 मार्क्स, यदि आप 2 क्वेश्चन तैयारी करते हैं तो 2 मार्क्स आपका लगभग में फिक्स होने वाला। हाँ, बशर्ते आपका वैल्यू बदल जाए, मान लीजिए यहाँ पे 38 है तो 45 हो जाए, तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 30 हो जाए, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा, वैल्यू बदल जाएगा, हम क्या बोले, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब हम चलते हैं अगले। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। कहता है क्या कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात करना है। न्यून का मतलब कहता है कि जो 2a है उसका वैल्यू कितना है 90 से कम है। अब देखिए सच में दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो चीज आपको दिया गया है वो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है आपको, सबसे पहले हल लिखना है, हर एक क्वेश्चन में हल लिखना है। जो दिया गया हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया क्या है, तो दिया गया हमारे पास क्या कि tan 2a बराबर है cot a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, कहता है कि जहां जो 2a है हमारा क्या दोस्तों न्यून कोण है, न्यून कोण है। बाबू न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होगा 2a का जो वैल्यू होगा वो 90 से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक, मतलब 90 और 0 के बीच में होगा, तब वो कहलाता है न्यून कोण। मतलब जो 2a का जो वैल्यू आएगा या तो ये क्या होगा 0 से बड़ा या इसके क्या होगा बराबर, नहीं तो 90 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये न्यून कोण का कंडीशन ये होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हल्के अब इसको क्या करेंगे लिखेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोट है, यहाँ क्या है 10 है, तो हम क्या करेंगे या तो इस कोट को 10 में बदल लेंगे, नहीं तो इस 10 को किस में बदल लेंगे, कोट में बदल लेंगे। तो आपको फॉर्मूला तो आप पता है
कि आपको फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी सिंपलाइज। बताइए टेन 2a को हम लिख सकता हूँ ना कि कॉट 90 माइनस का 2a बराबर कितना हो जाएगा, कॉट a माइनस का 18 डिग्री। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूँकि टेन थीटा बराबर कितना होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है। आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है। अब बताइए डी सिंपलाइज, ये कॉट हमारा क्या है, सेम है, तो यहाँ से कट जाएगा। देखिए बशर्ते कटता नहीं है, जब हम 11 12 समझाएंगे तो ये जाकर उधर कॉस इनवर्स हो जाता है, और जैसे कॉस इनवर्स होता है तो थीटा उससे क्या होता है, अलग हो जाता है, मतलब वो दोनों चीज़ का खत्म हो जाता है और थीटा बाहर निकल जाता है। तो अब हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब माइनस का 2 के बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस का 18 डिग्री। तो ए वाले कर लीजिए एक तरफ, तो माइनस का 2a इधर प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का a बराबर ये माइनस का 18 डिग्री, इसको ले जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस का 3a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 108 डिग्री। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 108 डिग्री। अब बट्टे का 3 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 से काटेगा, 3 3 का 9, एक बचेगा 36 18। तो बताइए आपके पास ए का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अतः ए बराबर 36 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से ये भी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखिए 5 कहता है कि आपके स्क्रीन पे 16 कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो फिर a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास ये भी है। ठीक है, आपको करना क्या है, जो दिया गया है लिख लीजिए, हल लिखिए, उसके बाद क्या क्या दिया गया है लिख लीजिए, जो दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया हमारे पास क्या है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस कितना है, 20 डिग्री। ठीक है, जहाँ 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब समझिए, मतलब 4a का वैल्यू कितना होगा, 90 से कम होगा और 0 से अधिक होगा। अब फिर वही बात करना, या तो सेक को कोसेक बदल दीजिए या कोसेक को सेक के बदल दीजिए। तो हम सेक को बदलते हैं क्योंकि हमारा पीछे यहाँ पे एक ही एंगल है और ये माइनस प्लस में है, तो हमें थोड़ा क्या होगा, गलती होने का संभावना रहेगा। तो जो आसान मेथड होगा हम उस पर काम करेंगे। तो हम सेक को कोसेक में बदल लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस का 4a बराबर कितना हो जाएगा कि कोसेक a माइनस का 20 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कि सेक a बराबर क्या होता है, या सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस का थीटा होता है। ठीक है, हमने क्या किया, सेक को 90 में बदल दिए। अब बताइए फिर सेक से खत्म, तो दोनों कट जाएगा, लेकिन बशर्ते में क्या होता है, कटता नहीं है, उधर जाके इन्वर्स होता है तो वो एंगल को छोड़ देता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जो आप 11 तक जाएगा तो उस चीज़ को आप डीपली में पढ़िएगा। ठीक है, तो 90 माइनस का 4a बराबर क्या होता है, a माइनस का 20 डिग्री। फिर a वाला को एक तरफ करिए, तो माइनस का 4a माइनस का a बराबर माइनस का 20 और माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, माइनस का 5a हो जाएगा बराबर 90 20 माइनस का 110 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस 110 डिग्री बट्टे का -5 माइनस माइनस प्लस 5 से का जाएगा 15 10 15 10। तो डी सिंपलाइज a का वैल्यू कितना आपके पास 22 डिग्री आ गया। a का वैल्यू 22 डिग्री आ गया। हमसे पूछा a का वैल्यू, अतः लिख देंगे a बराबर 22 डिग्री, इसको घेर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम दोस्तों आशा करते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीका समझ गए होंगे। तो बस आपको करना क्या है, मात्र आपके पास यहाँ से 4 क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 और इसी का सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। यदि आप ये 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 यदि क्वेश्चन, इसमें एक है इसमें भी, अगर ये 4 क्वेश्चन आप तैयारी करते हैं तो कम से कम 2 मार्क्स और मैक्सिमम आपके 4 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स आवे करता है, कभी कभी इससे 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। यदि 2 क्वेश्चन आ गया तो 2 गुने का 2 4 नंबर, नहीं अगर एक क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स तो फिक्स है। यदि आप 4 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। हो सकता है कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाए तो 4 नंबर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा क्लास करना है तो आपको हमारे चैनल पे रहना पड़ेगा, हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। यदि हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट, आपको साइंस का भी, ठीक है, विज्ञान हो गया आपको विज्ञान का भी, ठीक है, आपको हिंदी हो गया हिंदी का भी, सामाजिक विज्ञान हो गया,
ठीक है, उसका भी, संस्कृत का भी और मैथ का तो चल ही रहा है। मतलब लगभग में सभी विषय का हम प्रयास करेंगे आपको वे सभी क्वेश्चन करा दें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग क्लास को देखना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज की सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।